समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोलिए देवादिदेव एक हजाराक्षरी आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संकासा भादान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री सैल सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री निकलंक सागर जी महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि भारतवर्ष की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्यामला हिल टैगोर हॉस्टल के विशाल प्रांगण में निर्मित नयनाभिराम आकर्षक विशाल पंडाल में 84 मंडलीय संस्कृत का शिक्षक महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। आज विधान का तृतीय दिवस है और आज के प्रातः काल की वेला में 32 अर्घ के साथ आज की आराधना पूरी हुई। बंधुओं, पूरे उस समय में मंडाल का दृश्य देखने को ऐसा लगता है कि मान लो स्वर्ग ही यहाँ अवतरित होकर के आ गया है, ऐसा सुंदर। और जब पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से मंत्रों का उच्चारण होता है तो ऐसा लगता है कि विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर के यहाँ पंडाल में आकर के हम लोगों को आवेशित कर रही है। ऐसा अभूतपूर्व नजारा भोपाल की नगरी में पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसे शिक्षक महामंडल विधान के जितने पत्र यहाँ मौजूद हैं, जितने यहाँ उपस्थित श्रोतागण हैं जो देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हैं, उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों का जो आज यहाँ आयोजित संका समाधानिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जनवाणी पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं आयोजन समिति एवं समस्त भोपाल जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि हबीबगंज में बनने जा साकार रूप लेने जा रहे सहस्त्र जना के लिए प्रतिदिन प्रतिमाओं की स्वीकृति आ रही है। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ की घोषणा आज करूंगा, कुछ घोषणा बात करूंगा, क्योंकि बाकी आगे कार्यक्रम। हाँ, कुल अभी तक 105 आ चुके हैं। चलिए, मैं नाम की घोषणा कर रहा हूं और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि उन लोगों ने अपनी उदारता के साथ इसमें योगदान दिया है, आप इसे नहीं उदारता कीजिएगा कि तालियों के अवदान देकर के उनके अनुमोदन कीजिएगा। श्री कस्तूर चंद जी, मुकेश जी, राकेश जी, चक्रेश कुमारी जैन भोपाल, श्री अंकेश कुमारी जैन 39 के बाद से
श्री अंकेश कुमारी जैन अरिहंत एसोसिएट एमपी नगर भोपाल, श्री अनूप जैन, श्री गुलझारी लाल, सरोज जैन, आशीष नमता, मनीषा रानी जैन अरेरा हिल्स भोपाल, श्रीमती किरण चौधरी, प्रफुल्ल कुमार चौधरी, रेखा रानी, बबीता जी, 7 कल्पना नगर भोपाल, श्री अशोक कुमार, आलोक अंकुर, बीरांश, अनिता, अंतरा, भूमि जैन, 46 मारवाड़ी रोड हैप्पी मेडिकल परिवार, श्री रमेश कुमार जी, रत्नेश जी भंडारी परिवार जैन नगर लाल घाटी भोपाल, श्रीमती कमला गोयल, पवन कुमारी जैन चौक भोपाल, श्री नरमल मोदी, आकाश राज तेंदुखेड़ा वाले भोपाल, श्रीमती चंदा जैन, स्वर्गीय एमएल जैन, सिद्धार्थ, प्रांजल, ऋत्विक आदि शांति नगर भोपाल, श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती सरोज जैन, पारस पीयूष मोदी, स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन, डिप्टी डायरेक्टर सुमित, स्वाति निशा जैन नगर लाल घाटी भोपाल, श्री परमचंद जैन, संजय सार्थक जैन, संजय सुपारी सेंटर, डॉक्टर नेमीचंद सिंघई, डॉक्टर आशीष, प्रीतेश, नीतेश जैन, HN5 रामानंद लाल घाटी, श्री ताराचंद जैन, राशि, गौरव, रूपाली, सिद्धार्थ, अरहम जैन, बैरागढ़ भोपाल, श्री देवेंद्र, नवीन कुमार, श्रीमती अंगूरी देवी, आरती, नैनी रैनी जैन, 33 इतवारा रोड भोपाल, श्रीमती विमला जैन, पुत्र आशीष जैन, दिविज अभिजीत जैन, LIG 137 कोटरा भोपाल, श्री प्रकाश चंद जी जैन, सेल्स टैक्स वाले आकृति गार्डन, श्री AK जैन, चंद्र जैन, निधि, अभिषेक, अभिलाषा जैन, 136 शाहपुरा भोपाल, श्री कमल कुमार जैन, चंपा जैन, संदीप, विवेक, कारी वाले चौक भोपाल, श्री सौरभ जैन, पूर्ति जैन, राजकुमार जैन, पुट्ठा मिल, E4 शंकर नगर पारुल हॉस्पिटल के पास, श्रीमती बबीता जी जैन, शुभम साड़ी, अशोका गार्डन, श्रीमती सुनीता जैन, प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार शास्त्री, C3 नेहरू नगर भोपाल, श्री प्रमोद जैन, सुखवती जैन, अजय, राजकुमार, विनोद जैन, गांधीनगर किराना हार्डवेयर, श्री संतोष कुमार, मनीष जी, शैलेश जी जैन, अशोक नगर वाले, 156 मंदाकिनी कॉलोनी, कोलार रोड, श्री महेंद्र जी शैलेंद्र, अभिषेक जैन, रेडीमेड वाले, मारवाड़ी रोड भोपाल, श्री प्रमोद जैन, एलाचार, स्वर्गीय श्री राधेलाल जैन, रश्मि, प्राची जैन, बल्लभ नगर लाल घाटी, श्रीमती मंजूलता, स्वर्गीय श्री राजेंद्र जैन, अमित, आशीष, सचिन, ज्योति, शाहजहानाबाद फैमिली कलेक्शन, श्री अक्षय कुमार, छाया मोदी, संवेग मोदी, कोहिफिजा, स्वस्त्री श्री जैन, राजा, सतना, पुत्र इंजीनियर सनत कुमार जैन, खेर मोई रोड, अमर कॉलोनी, गली नंबर 1, इंजीनियर कुमार असी जैन, USA, पुत्री डॉक्टर अशोक सविता जैन, A304 ओल्ड मिनाल, JK रोड भोपाल, श्रीमती पमिला जैन, पत्नी श्री आजाद जैन, 21 काजीपुरा भोपाल, श्री ऋषभ कुमार, रोनित जैन दलाल, सिंधी मार्केट, पीर गेट भोपाल, श्री गुलाब चंद, सुकेश कुमार जैन, रश्मि जैन, नारियल खेड़ा भोपाल, श्री मनोज सीमा मोदी परिवार, TT नगर, श्री निर्मल मंजू आभास नेहा जैन, 200 जैन नगर, श्रीमती मीना चौधरी, अशोका गार्डन, श्री केवल चंद जी, श्री शकुंतला जैन, अनिल, कविता, आनंद ट्रेवल्स, इंद्रपुरी भोपाल, श्री हस्तीमल जी, श्रीमती हीरामणि, रजनी, रचना, रूपाली, राशि जैन, जैन नगर लाल घाटी भोपाल, श्रीमती चंदा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री BL जैन, संजय, सुधीर, अक्षय, जैन नगर लाल घाटी भोपाल बैरागढ़, श्री कमल, श्रीमती विमल श्री जैन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राहुल, नैतिक, जैन नगर लाल घाटी भोपाल, श्री अरुण, अलका, स्वप्निल, श्वेता, प्रतीक, रवीना, नरपत्या परिवार द्वारा श्री विनीत गोधा भोपाल, श्रीमती कीर्ति, लक्ष्मी, शुभम, अदिति, स्वर्गीय राजेंद्र जैन, रायपुर द्वारा मनोज बांगा जी, सुश्री मोनिका जैन, पुत्री रमेश सरिता जैन, अशोका गार्डन, श्री मुकेश जैन, लड्डू पंचतन, लोहा बाजार। और शेष की घोषणा अब बाद में करेंगे। अब हाँ बंधुओं, अब कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मयंक जी बड़यात्या, जो पुणे से पधारे हैं और जिन्होंने भक्तांक उमर के ऊपर बहुत ही शोधपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मयंक जी बड़यात्या को। देखिए, मयंक भाई का परिचय मैं देना चाहूँगा। ये मयंक जैन पेशे से इंजीनियर, आर्किटेक्ट, और ये जियोमेट्रिकल वास्तु पर काम करते हैं। इन्होंने जर्मनी में बहुत बड़ी ट्रेनिंग ली और इसके अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट है। इनके पेपर्स छपते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में अपनी बात रखने जाते हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने भक्तामर के 48 छंदों पर भक्तामर एनर्जी प्लेट्स तैयार किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके माध्यम से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं। एक पेशेवर आर्किटेक्ट होने के बाद जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, इनकी सारी शिक्षा जर्मनी में हुई। वर्तमान में पूना में रह रहे हैं, ये इंदौर के।
ये खुद अपने बात बताएंगे। इनकी एक पुस्तक है अनंत ऊर्जा, इन्फिनिटी एनर्जी, जो भक्तामर के अंदर समाहित है। ये इनके शोध का मूल विषय है। हमारे लिए गौरव है कि हमारे समाज के बीच ऐसे लोग हैं जो हमारी चीज़ों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। मैं भाई अपनी बात बोलूँ। नमस्ते गुरुदेव। जैसा गुरुदेव ने बताया, मैं आर्किटेक्ट हूँ। भक्तांबर स्तोत्र की पवित्र ज्यामिति जो सेक्रेट ज्योमेट्री पे है, उस पर मैंने काम किया। और जो मंत्र हम भक्तांबर स्तोत्र के सुनते हैं, उसके साथ जो यंत्र है, उसको अगर हमारे शरीर की एनर्जी के साथ हम जोड़ें तो ये एक तंत्र बन जाता है। तो मंत्र, यंत्र और तंत्र पे मैंने काम किया। भक्तांबर स्तोत्र क्योंकि एक अद्भुत एनर्जी स्तोत्र है जो हमारे पर्यावरण, हमारी वास्तु, हमारी एनर्जी सिस्टम के साथ काम करता है, एक बायो एनर्जी पे काम करता है। गुरुदेव के मार्गदर्शन में गत 4 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हजारों लोगों को मैंने कोशिश करके एनर्जी कार्ड दिए हैं। स्तोत्र सुनते समय वो एनर्जी कार्ड अपने हाथ में रखते हैं और हाथ से उनकी एनर्जी शरीर में जाती है और ये एक तंत्र बन जाता है। इस स्तोत्र पे मैंने एक किताब लिखी और वो किताब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और उस स्तोत्र के आगे मैं अभी एनर्जी सिस्टम के भक्तांबर स्तोत्र की मंदिर, क्योंकि एक यंत्र ही 3 डायमेंशनल टेम्पल बनता है, तो 48 मंदिरों पे मेरा रिसर्च चल रहा है गुरुदेव के मार्गदर्शन पे। और अभी मैंने कुछ महीने पहले सिद्ध चक्र पे भी एनर्जी सिस्टम की बायोजोमेट्रिकल जो आप सर्कल्स देखते हैं, उस सर्कल की जो फेबोनाची सीरीज, उसकी गोल्डन सेक्शन और उसकी एनर्जी सिस्टम पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और आज इसीलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन के लिए सिद्ध चक्र विद्वान मंडल के लिए आपके प्रस्तुत आया हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं जी का सम्मान करेंगे हमारे यहाँ के आयोजन समिति अध्यक्ष मंत्री, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि भक्तामर स्तोत्र हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसको आधुनिक शैली के साथ जोड़ करके उसकी उपयोगिता को वृद्धि की है। जोरदार करचल ध्वनि से हमारे मयंक जी का सम्मान कर दीजिए बंधु। मयंक जी का सम्मान करें श्री प्रमोद जी हिमांशु। अगला नाम बंधुओं, आज हमारे बीच श्री मनीष जैन, आयुष जैन, वंदना जैन, छतपुरिया परिवार गढ़ा कोटा वाले हवा महल रोड भोपाल से यहाँ उपस्थित हैं, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। इनका सम्मान कर रही है यहाँ के अनुभव सर्राफ जी, जो प्रचार मंत्री हैं हमारे गुणायतन के, और श्री राजेश जी पारस, जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के भोपाल से, और श्री राकेश जी OSD, जो ट्रस्टी हैं हमारे गुणायतन के। सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री मनीष जैन, आयुष जैन, वंदना जैन, छतपुरिया परिवार गढ़ा कोटा वाले, जो स्थानीय हवा महल रोड भोपाल में रहते हैं। आप जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान के इस क्रम में अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाइएगा बंधु। ऐसे गुरु भक्तों का जितना कम सम्मान किया जाए उतना कम है। गुरुदेव देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा। अभी सहस्रकुंड जिनालय के लिए बहुत सारे नामों की बात आई। जब मुझे बताया गया कि सहस्रकुंड जिनालय की 250 प्रतिमाएं अभी शेष हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव के इतने लंबे सानिध्य के बाद भी भोपाल वाले वंचित क्यों रह गए? मुझे लगा कि शायद उसमें मेरा भी कोई योगदान लगना बाकी होगा। ये काम तो हो ही जाना चाहिए। गुरुदेव ने इतनी बड़ी देन भोपाल वासियों को दी है, ये एक भोपाल की पीढ़ियां उसे नहीं चुका सकेगी। तो तुम लोग तो जो दे रहे हो बहुत थोड़ा सा अंशदान है, लेकिन ये अंशदान तुम्हारे कई भवों को सुरक्षित कर लेगा। इसलिए कल बोला, आज 105 हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि विधान के समापन तक पूरे हो जाएंगे। अभी अरविंद भाई मेरे कान में बोल के गए कुछ ऑनलाइन नाम भी आ रहे हैं। स्वागत है, उनका भी स्वागत है। भोपाल में मंदिर बन रहा है, पर पूरे देश के लोगों का द्रव्य उसमें लगा है। हालांकि भोपाल वालों ने प्राथमिकता से लगाई और मौका पहला भोपाल वालों को लेना चाहिए, लेकिन आप सब इसमें अपनी सहभागिता दीजिए और इस विधान की समाप्ति तक ये कार्य पूरा कर लीजिए। दूसरी बात, मयंक भाई ने अभी जो जानकारी दी कि वो सिद्ध चक्र का भी बायोजोमेट्रिकल एनर्जी पर रिसर्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सिद्ध चक्र के यंत्र में जो मातृका वर्ण है वो भक्तामर से भी श्रेष्ठ है।
इस पर अगर प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही प्रभावी काम होगा। मैं मयंक को आशीर्वाद देता हूँ, शीघ्रातिशीघ्र इसकी निष्पत्तियां सामने लेकर आए। गुरुदेव, इंदौर से मनोज अनामिका बाकरीवाल जो संरक्षक हैं गुणायतन के, उन्होंने एक प्रार्थना निवेदित किया है आपके चरण कमलों में कि इंदौर से आज ही 1251 यात्रियों का एक दल शिखर जी बंदनार्थ जा रहे हैं। आचार्य श्री का आशीर्वाद तो उन्हें प्राप्त है ही, लेकिन वो वहां जाकर के गुणायतन में ही रह करके अपने सारे कार्यक्रम वहां संपन्न करेंगे। तदर्थ आपके आशीर्वाद की भावना उन्होंने व्यक्त की है। देखिए, इंदौर के युवकों ने पिछले 6 महीने से, जब हम सिद्धवर कूट में थे तब मेरे पास आए थे, और पहली बार इंदौर शहर से पूरी ट्रेन सम्मेत शिखर की वंदना के लिए निकल रही है, जिसका नाम उन्होंने विद्यासागर एक्सप्रेस रखा। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं उन सभी यात्रियों को और उसकी व्यवस्था से जुड़े युवकों को आशीर्वाद देता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। पहली यात्रा ऐसी यात्रा हो कि हर साल रेल यात्रा की शुरुआत हो जाए, जैसे जबलपुर में होता है वैसे ही इंदौर से भी। चलिए, आज यहाँ स्थानीय जिनालयों के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी उपस्थित हैं और आज उनके लिए अवसर है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नरेंद्र जी टोंगिया, साकेत नगर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नारायण जी राजेश जैन, नारायण नगर से राजेश, नारायण नगर राजेश जी जैन, नारायण नगर। नरेंद्र कहाँ है? इधर नरेंद्र टोंगिया, साकेत नगर। जब तक राजेश पूछ लो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक जिज्ञासा है। हम जो विधान कर रहे हैं उसकी जयमाला प्राकृत में है और पूजा संस्कृत में है, क्या दोनों अलग समय में लिखी गई हैं? देखो, जो लिखी गई है ये सिद्धचक्र विधान संग्रह है, इनमें अनेक पूजाएं समाहित है। पद्मनंदी जी ने इसको संग्रहित किया है। ये आज जो आपने पूजा की वो सिद्ध पूजा की जयमाल है, तो ये संग्रहित है लेकिन है अपने आप में बहुत प्रभावी। नमोस्तु। हाँ, नेक्स्ट नारायण राजेश जी जैन है। हो गए, नरेंद्र हो गए। अगला बोलिए। सुरेश चंद जी 1100 क्वार्टर। सुरेश चंद जी 1100 क्वार्टर पर तैयार रहेंगे। जेके जैन सिद्धार्थ। नमस्तो गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ बोलिए। मुनि श्री, आज आपकी पहचान जो है विश्व जैन समाज में तो है ही, लेकिन महाराजी विश्व समाज में भी है। और महाराजी विश्व समाज चाहता है कि आप आज्ञा दें कि आपके अगला संबोधन लाल किले से हो। महाराजी, मेरा एक छोटा सा सवाल करो जल्दी। हाँ, कि महाराजी पैसा जो है ये पुण्य से मिलता है या पुरुषार्थ से? बहुत सुंदर। पैसा पुण्य से मिलता है या पुरुषार्थ से? भेद खोलूं? अगर पैसा पुण्य से मिलता है तो जिसके पास जितना पैसा वो उतना पुण्यवान, और जो जितना निर्धन वो उतना पापी। बोलो, है ना? व्याप्ति तो ही बनेगी। तो पापी नंबर 1 कौन होगा? मानोगे? बोलो जी महाराज जी। हाँ, मानोगे क्या? पापी नंबर 1। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अगर आप ये व्याप्ति बनाते हैं कि जिसके पास जितना पैसा उतना पुण्य, पुण्य से पैसा आता है तो जितना पैसा उतना पुण्य, तो जो जितना निर्धन उतना पुण्यहीन यानी पापी। तो हम लोगों के पास तो एक ढेला भी नहीं है, एक धागा भी नहीं है, तो पापी नंबर 1 अगर बनेंगे तो हम लोग बनेंगे। मानोगे क्या? नहीं। तो फिर क्या है? सुनो, पैसा पुण्य से नहीं आता। पुण्य केवल संयोग देता है। पुण्य ने आपको संयोग दिया, अच्छी बुद्धि दी, अच्छी लाइन दी, अच्छी लिंक दी, अच्छी गुडविल दी। ये सब काम पुण्य का था, कर लिया। उस पुण्य के उदय में जो आपने पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ पाप है। धन कमाने का पुरुषार्थ पापात्मक होता है। सटकाए जीव की हिंसा, पाप ने अनैतिकता नहीं, सटकाए जीव की हिंसा वाला पाप। उस पाप के बदौलत आपने पैसा कमाया है। समझ गए? पुण्य ने जो संयोग आपको दिया वो पुण्य हमारे पास भी था, हमें भी संयोग मिले, लेकिन हमने उस संयोग का प्रयोग दूसरा किया। आप धन कमाने में लगे,
हम ज्ञान कमाने में लग गए, हम ज्ञान धन के अर्जन में लग गए। आज अगर हम इस दिशा में नहीं आते तो हो सकता है किसी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। तो ये अंतर है, तो ये दिशा अलग अलग है। तो पुण्य की बैकिंग में जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तब पैसा कमाता है, और वो पुरुषार्थ पापात्मक है, इसे कभी भूलना मत। महाराज जी लाल किले वाला, लाल किला से का संबोधन का होगा महाराज मैं जी। सपने नहीं देखता। श्री जेके हो जैन जाए। सिद्धार्थ नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एमएल टोंगिया जी एक बार भोजपुर। पहले सुरेश जी का हो जाने दीजिए, फिर जेके जैन, फिर एमएल टोंगिया। बोलिए। नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक, प्रक्षाल और प्रक्षालन में क्या अंतर होता है, यह किस प्रकार हो, किन किन। देखिए, अभिषेक तो हम जो भगवान के शीश पर कलश रखते हैं वो अभिषेक है। अभिषेक यानी सब तरफ से सिंचन करना, भगवान के रग रग के ऊपर जल की धार छोड़ना अभिषेक है। प्रक्षाल परिमार्जन का नाम है, समझ गए। अब रूढ़ हो गया अभिषेक, कोई लोग प्रक्षाल कहने लगे। हाँ टोंगिया जी। प्रक्षालन महाराज जी, प्रक्षालन और प्रक्षाल एक ही है। नमोस्तु महाराज। पहुंचने का नाम प्रक्षाल है। हाँ श्री बोलिए। जेके जैन साहब सिद्धार्थ नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे एमएल टोंगिया जी भोजपुर। बोलो। हेलो महाराज जी नमस्ते। एक मिनट, डबल स्टेशन नहीं। महाराज जी, राजधानी एक विशाल समाज है। यहाँ लगभग 62 मंदिर है। समाज की कोई भी समस्या सुलझाने के अल्पसंख्यक होने से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार ठीक से कर सकें, इसके लिए क्या राजधानी भोपाल में पूरी राजधानी की एक केंद्रीय बिल्कुल कमेटी- बिल्कुल आपका आशय समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भोपाल राजधानी है और यहाँ अच्छी मात्रा में जैन समाज है, पर सब समाज बटी हुई है। अगर समाज एक हो जाए, एक छत्ते के नीचे आ जाए, तो पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भोपाल की समाज कर सकती है। और उसके लिए हमारी समाज है पंचायत, यहाँ की एक प्रतिनिधि संस्था है। मैं तो ये कहता हूँ हमें अपने समाज की पंचायतों को ताकतवर बनाना चाहिए, और पंचायतों को भी एक सुझाव दे रहा हूँ जो अभी अभी दिमाग में आया। पंचायत की अपनी व्यवस्था, अपना संविधान है, उसके तहत आप अपने मेंबर्स चुनते हैं, लेकिन पंचायतों को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए महाराज जी वही पूरे देश में। और कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बन जाए, पूरी बात सुनो, पूरी आप सुन लो मेरी बात, समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हैं, फिर बीच में अटके तो बात करना। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बने, मैं केवल भोपाल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें लोगों का पंचायतों से जुड़ाव होता है। अब होता क्या, इतनी बड़ी समाज, कितने हैं तुम्हारे पंचायत के सदस्य प्रमोद? नहीं, पदाधिकारी 21 है ना? नहीं, मैं वोटर नहीं, एक कार्यकारिणी कितने की है? अब इतनी बड़ी समाज में 31 को चुनते हैं, 62 मंदिर है, बहुत माने 31 की कार्यकारिणी हुई ना। तो ये एक कार्यकारिणी जैसे रहे सो रहे, लेकिन एक अगर ऐसी व्यवस्था बने बृहत्तर भोपाल को संभालने के लिए, जो कोऑर्डिनेशन का काम करे और खुले मन से सबको साथ लेकर के चले, और कोई भी कार्यक्रम अगर इस तरह का जहां हमारे समाज और संस्कृति की रक्षा का सवाल आए, तो उसी पंचायत के बैनर तले कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर काम करने लगे तो हमारी ताकत कई गुनी बढ़ सकती है। इस पर समाज को विचार करना चाहिए। आगे महाराज जी मेरे को एक कमेटी भोपाल में बने और वो बोल दिया मैंने, आगे चलो। हाँ श्री जेके जैन साहब सिद्धार्थ नगर पर तैयार रहेंगे डॉक्टर मनीष गोयल। मुनि श्री नमोस्तु। श्री महात्मा गांधी जी के कथन अनुसार किसी भी देश की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में रहने वाले पशु और जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये कथन कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल यथार्थ है, यथार्थ है। इसलिए हमारे यहाँ पशुओं के साथ परिवार के अंग जैसा व्यवहार किया गया। घर की पहली रोटी पशुओं के लिए रखी गई, गाय के लिए रखी गई, वो हमारे परिवार का पहला सदस्य था। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान थी जिसे हमने आज भुलाना शुरू कर दिया। आगे। हाँ डॉक्टर मनीष गोयल बता रहेंगे अशोक जैन अयोध्या नगर। कौन से मंदिर से? महाराज जी सवाल करो। महाराज जी जो सवाल अभी मैंने आपसे पूछा था, हाँ बोलो। कि हम लोग मंदिर के अंदर अलग अलग फंड लेते हैं समाज से,
पांडुक शिला के लिए ले लिया या मंदिर में वैदिक के लिए कलर के लिए ले लिया और उस पैसे को वहाँ पर खर्च नहीं किया, तो अब उसमें हम लोगों को क्या प्राप्त लगेगा? देखिए, दो दृष्टियां होती है। जैसे मंदिर निर्माण कराना है तो फंड कलेक्शन के लिए योजनाएं बनाई जाती है। जिन मदों में लोग ज़्यादा द्रव्य देना चाहते हैं उसमें राशि पहले बढ़ा दी जाती है। जैसे मूर्ति के लिए वेदी के नाम पर लोग लेते हैं। अब मान लीजिए वेदी 2 लाख की बनी और न्यौछावर आपने 11 लाख लिया, मूर्ति लाख रुपए की हुई, आपने 11 लाख लिया, तो अगले से तो 11 लाख लिया, तो आपके कथनानुसार 11 लाख मूर्ति में लगना चाहिए, 11 लाख वेदी में लगना चाहिए। नहीं, आप दातार को बता कर बोलो कि मंदिर नहीं बनेगा तो मूर्ति वेदी कहाँ रखेंगे? तो भैया वेदी आएगी कम में, मूर्ति आएगी कम में, लेकिन रुपया तुमसे हम इतना लेंगे उस मद से जो मंदिर के निर्माण में है। खुली बात, ऐसे ही बोला भी जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। पांडुक, सुनो जल्दी क्यों करते, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इसमें कंफ्यूजन है अनेक लोगों का, इसमें कहाँ गलती है और कहाँ सही है वो बता रहा हूं। इसी तरह कई छोटे छोटे मद होते हैं, उन मदों में लोग फंड देते हैं, फंड सरप्लस होता है, तो आयोजकों को क्या करना चाहिए? जहां सरप्लस फंड होने की संभावनाएं हैं वो बोल देना चाहिए, भैया इस मद में हम पैसा ले रहे हैं, इस मद में खर्च करेंगे, बाकी बचेगा वो मंदिर के दूसरे कार्यक्रमों के काम में आएगा, तो आप दोषी नहीं है। लेकिन जिस मद में पैसा ले लिया उस मद में काम ही नहीं किया तो महापाप। ऐसा भी हुआ है महाराज, तो महापाप है। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति बन रही है कि दातार से आपने किसी मद में पैसा लिया और किसी वजह से वो कार्य करने में आप समर्थ नहीं हैं, तो दातार को पत्र लिखिए, आपने अमुक अमुक तिथि में अमुक अमुक मद में अमुक राशि हमें प्रदान की थी, हमने धन्यवाद सहित उसे स्वीकार भी लिया था, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में हम उसे क्रियान्वित करने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम अब आपकी इस राशि का क्या प्रयोग करें, कृपा कर बताएं। ऑप्शन भी दे दो, रिफंड करने की भी बात मत करना, क्योंकि रिफंड करना, मंदिर का निर्माण वापस देना, और टेक्निकली भी दिक्कत होगी क्योंकि आप चेक लेते हैं, रसीद देते हैं, तो इस राशि का क्या प्रयोग करें, कृपया कर हमें सुझाएं, कुछ ऑप्शन दे दो। आप भी पाप से बच गए, सामने वाला भी बच गया। चलिए। श्री अशोक जैन अयोध्या नगर, उसका तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जैन मल्लू। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज जैन समाज में संपन्नता बहुत तेजी से बढ़ी है और बढ़ रही है, परंतु ये संपन्नता एक कटुता भी ला रही है साथ में। हर जिस गांव में यदि 10 घर हैं तो संपन्नता के कारण उसमें 2 गुट हो जा रहे हैं महाराज श्री, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है? देखिए, संपन्नता के कारण 2 गुट नहीं बन रहे, चौधराहट के कारण 2 गुट बन रहे। महाराज श्री, पहले आदमी सुनो मेरी बात, संपन्नता 2 गुट का कारण नहीं है, चौधराहट की भूख 2 गुट का कारण बनती। हमें इस मानसिकता को बदलना चाहिए। समाज कितनी संपन्न हो अच्छा है, जितनी समाज संपन्न होगी उतनी प्रगति होगी, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात अंकित करनी चाहिए कि वे समाज की प्रगति में सहायक बने, समाज के प्रगति में रोड़े ना बने। इसकी एक वजह मुझे दिखती है, पहले लोग गांव में रहते थे, 2-2, 5-5, 10-10 घर होते थे, वो गांव के चौधरी होते थे। अब गांव से कस्बे में आ गए, कस्बों से शहर में आ गए, तो अब उनको कोई मानता नहीं है, कोई गिनता नहीं, पर संस्कार तो चौधरी कहलाने के पुराने हैं, तो वो जो संस्कार है कुलबुली में जाता है। तो फिर आदमी सोचता है किसी तरह मेरा वर्चस्व समाज में बने। ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, हमें कोशिश करना चाहिए इससे जितना बने तालमेल बनाकर चले। चलिए, सिंघई रमेश जैन, संतोष जैन। मल्लू कहाँ है? मल्लू नहीं है, बोल रहे हैं। चलिए अगला बोलिए। सिंघई रमेश जैन, संतोष जैन बंसिया, उसका तैयार रहेंगे श्री प्रकाश जी सेठी, पद्मनाभ नगर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हाँ। मेरी भगवान जिज्ञासा
थोड़ा आप हमें 2 मिनट का समय ले रहे हैं। 2 मिनट नहीं है, सीधा सीधा बोलो। गुरुदेव सुनो था। हाँ, 2 आज मिनट तो बहुत। 20 साल पहले आए थे गुरुदेव, तो हम भानपुर में झुग्गी में रहते थे, तो उसी समय भगवान मैंने 20,000 की झुग्गी ली थी और भगवान 20 रुपया रोज से मंजूरी करता था। गुरुदेव आपके चरण पड़े हैं, जब से हम आपसे कुछ कह नहीं सकते। और मेरी शंका समाधान है भगवान कि जो अपन मंदिर से द्रव्य लाते हैं उसका प्रभाव और होता है, मंदिर की राशि से द्रव्य चढ़ाते हैं उसका क्या कारण है महाराज जी? देखिए, द्रव्य सामग्री अपनी होनी चाहिए। आप अगर भगवान की पूजा के द्रव्य भी अपने नहीं चढ़ा पाए तो क्या होगा? द्रव्य भी दूसरों का, पूजा के बोल भी दूसरों के, तो तुम्हारे क्या बचे? पुण्य भर मेरा नहीं। अपना द्रव्य घर से ले जाओ। हाँ, कुछ जगह अगर ये व्यवहारिक न हो तो आप मंदिर में जितने द्रव्य का उपभोग कर रहे हैं उससे ज्यादा दो। आपने अभी कहा हम लोग झुग्गी में रहते थे, अब तो महल खड़ा हो गया और 4, और आपने महल ही खड़ा नहीं किया, भगवान का भी भव्य मंदिर बना लिया। मंदिर 5 साल से सुना, गुरुदेव का सानिध्य मिल गया। गुरुदेव का सानिध्य, ये सी समृद्धि तुम्हारे द्वारा किए गए धर्म ध्यान के परिणाम स्वरूप है, भूलना मत। एक सुझाव आप सबको देता हूं, मंदिर में जो भी पूजा करते हैं आप ये देखिए कि जिस मंदिर में आप 1 घंटे पूजन करते हैं उस मंदिर की बिजली का प्रयोग करते हैं, वहाँ के उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसकी धरती का प्रयोग करते हैं, वहाँ के द्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, इसका एवरेज किराया कितना होगा? ये किराया जितना आप कर रहे हैं अगर हिसाब लगाएं तो 100 रुपया दिन तो होना चाहिए। बोलो भाई, गलत बोल रहा हूं? तो तुम्हें ईमानदारी से 100 रुपया दिन तो गुल्लक में डालना ही चाहिए। ये दान नहीं है, ये दान नहीं है, ये क्या है? खर्चे किराया। ये तुम्हारे अंदर सोच होनी चाहिए कि मैं मंदिर का जितना उपभोग कर रहा हूं उतना तो दूं, और किस में डालो? प्रबंध में। फिर उसके बाद दान दो, तो देखो तुम कहां पहुंचते हो। अरे 3000 मंदिर को देंगे, 3000 पान खा के थूक देंगे तो नहीं अखरेगा? यहां अखर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि मंदिर में गुल्लक में डालते समय 10 रुपये का नोट भी बड़ा दिखता है। मंदिर के गुल्लक में डालते समय 10 रुपये का नोट भी बड़ा दिखता है, और मॉल में जाने के बाद 2000 का नोट भी छोटा नजर आता है। क्या मानसिकता है, समझ गए? चलिए गुरुदेव, अब बस तो आगे आगे जो अपन चटाई पर से और लोग हैं, बैठो। श्री प्रकाश सेठी, पद्मनाभ नगर। पदम सेठी, बोलो। और उसके बाद पदम सर्राफ। हाँ। प्रकाश सेठी, उसके बाद पदम सर्राफ। अगला माइक। हाँ, शंका नहीं है तो आशीर्वाद ले लीजिए, दूसरों को दीजिए। पदम जी सर्राफ। और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जैन। श्री, मेरी कोई शंका नहीं है, मुझे तो 1999 से आपका आशीर्वाद मिला हुआ है जो आज तक है, और 82 वर्ष की उम्र में भी मैं मंदिर जी का अध्यक्ष हूँ, मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। ये आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। हाँ, चलिए। श्री पदम जी सर्राफ। नमस्ते महाराज जी। उसके बाद सुनील जैन। एक वर्ष पूर्व शांति नगर जिनालय का शिलान्यास हुआ था। एक पुराना मकान खरीदा हुआ था 80 लाख रुपए में, और उसको ब्रह्मचारी जी के माध्यम से उसको शुद्धिकरण हुआ था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हमारी समाज में कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई इसमें चैत्यालय नहीं है और इसकी पूर्णता मंदिर की तरफ नहीं होती, तो कृपया आप हमको समाधान करें कि बगैर शिखर के मंदिर। देखिए, ऐसा है, अभी उसे अस्थाई मंदिर बनाइए, अब भावना भाइये, जब आपकी सामर्थ्य हो जाए भव्य मंदिर का रूप ले ले, कोई दोष नहीं। हाँ, श्री सुनील जी जैन, अशोक गार्डन। उसके बाद रहेंगे महेश जी जैन, बारी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज इसे मैं अपना प्लस पॉइंट मानता हूं कि मैं आज अपनी जमानत करवा के आ रहा हूं, और अशोका गार्डन के लिए मैंने जी जान से काम किया है,
सभी के सामने। वो पूरे ये भुला- विषय अलग बात करना, चलो अगली हाँ, बात करो। तो मैं इसे अपना क्या मानूं? अभी बैठ करके मैं पूर्वापर समझूंगा तब बताऊंगा, यहाँ का विषय नहीं है। चलो महेश बारी आखिरी। चलिए, पहले प्रश्न के लिए मैं मंडल संख्या 1 से आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर निशी गोधा, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 2 से प्रभात जैन चक्रवर्ती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंच पर आसीन समस्त मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार अभिनंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीधे सवाल करिए। हाँ, हे गुरुवर, जिंदगी में बहुत सारे उत्सव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब से ये सिद्ध चक्र मंडल विधान शुरू हुआ है तो जिंदगी एक उत्सव बन गई है। ये जो खुशी मिली है, उमंग और उल्लास जीवन में आया है, और खास करके ऊर्जा। अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अलग है। बस यही ऊर्जा जिंदगी में आगे बनी रहे और इसकी प्रतिध्वनि अगले जीवन में भी दिखाई दे। ऐसा क्या करूं आगे, बस मार्गदर्शन दीजिए। बैटरी को फुल चार्ज कर लो। अगला चलिए, नेक्स्ट प्रभात जैन चक्रवर्ती और मंडल संख्या 2, उसके बाद मंडल संख्या 3 श्री राजेश जी भारेल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपके शंका समाधान कार्यक्रम से मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहज महसूस करता हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा स्वाध्याय में खूब मन लगता है। गुरुदेव, मैंने ये जाना है कि ज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई मित्र नहीं, और अज्ञानता से बड़ा इस संसार में कोई शत्रु नहीं। गुरुदेव, जैन धर्म के अलावा इस आत्मा का हितकारी और कोई धर्म नहीं। परंतु गुरुदेव, आज की इस भागम भागी के युग में माता पिता अपने बच्चों को आर्थिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। परंतु जो जन्म से हमें एक अनमोल धरोहर मिली है जैन धर्म की, जैन संस्कारों की, उसके प्रति उनकी उदासीनता है। वो हर क्षेत्र में अपने बच्चों को भरपूर शिक्षा देते हैं, परंतु धर्म के क्षेत्र में उतनी शिक्षा नहीं देते। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात आपने की, और सभी से मैं कहूँगा हम तो थोड़े समझ लेते हैं। अपना सवाल प्रश्न के रूप में करो, निबंध नहीं, है ना। तो आपने पूछा है कि माँ बाप अपने बच्चों की सुख सुविधा और शिक्षा पर जितना ध्यान देते हैं, धार्मिक संस्कारों पर क्यों नहीं। मैं तो ये मानता हूँ माँ बाप में अगर धार्मिकता होगी तो अपनी संतान को धार्मिक बनाएंगे। जिनकी नींव ही कमज़ोर है तो इमारत बुलंद कैसे हो। हमें तो लगता है कि माँ बाप भी आज कमज़ोर है, हमारी निष्ठाएं कमज़ोर हैं। आज भी जो निष्ठावान हैं वो अपनी संतान को पहली प्राथमिकता इसके लिए देते हैं, और इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, संतान को संपत्ति मत दो, संस्कृति दो। अगर आपने अच्छे संस्कार दिए तो सब पालेगा, और आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, सब कुछ दिया तो खो देगा। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला श्री राजेश जी भारेल, मंडल संख्या 3 और मंडल संख्या 4 से नहीं है। मंडल संख्या 4 डॉक्टर जितेंद्र जैन जवाहर चौक, जिन्हें ध्वजारोहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर जितेंद्र जैन। मेरा आज का जो प्रश्न है वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। महाराज जी, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है। एक साथ हो जाओ। हाँ। और डॉक्टर में अपने आप में प्रोफेशनल हैजार्ड्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं कि मरीजों के इन्फेक्शन हम लोगों को लग जाते हैं या कोई सुई लग जाती है। इसके अलावा आजकल फाइनेंशियल और फिजिकल हैजार्ड्स भी बहुत हो गए हैं। फाइनेंशियल ऐसे कि कंज्यूमरिज्म्स का ज़माना है, तो बहुत से लोग हमारे ऊपर केसेस भी करते हैं, जिसके लिए आजकल डॉक्टर्स प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस भी कराते हैं। और फिजिकल अटैक्स भी हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगे। ऐसे में हम डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत गंभीर बात आपने उठाई है। चिकित्सा के पेशे के साथ वर्तमान युग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। चिकित्सा को सेवा की पर्याय के रूप में देखा जाता था, और चिकित्सक को हमारे शास्त्रों में प्राणाचार्य की उपाधि दी गई है, उसे भगवान का प्रतिनिधि बताया गया। पर इस कंज्यूमरिज्म के दौर में अब चिकित्सा प्रोफेशन नहीं, एक इंडस्ट्री बन गई। तो दोनों तरफ से गड़बड़ियाँ हैं।
डॉक्टर भी इसमें दोषी है और मरीज भी इसमें दोषी है, मरीजों के परिजन भी इसमें दोषी है। मानता हूं कि सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एक ही मछली तालाब को गंदा करने के लिए पर्याप्त होती है। हमें इसमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए। मैं ऐसे अनेक चिकित्सकों को जानता हूं जो बड़े सहानुभूति के साथ, आत्मीयता के साथ, बल्कि गरीबों के मसीहा बनकर अपना काम करते हैं और उन पर कभी आंच नहीं आते। एक ऐसे चिकित्सक के साथ किसी व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया, इलाके भर के लोगों ने आकर उनके लिए उसका प्रतिरोध किया। ये भी उपलब्धि होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से ध्यान हो। तो डॉक्टर को चाहिए कि वो अपनी सेवा में खरा उतरे और सेवा का भाव रखे, लेकिन मानता हूँ उनकी भी मजबूरियाँ हैं। एक को मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाने के लिए एक लंबी रकम खर्च करनी पड़ती है, फिर अपना अस्पताल बनाना हो तो बैंक से लोन लेना होता है, तो उसके लिए तो पर डे का ब्याज और किस्त देखनी पड़ती है। तो उसके लिए जो भी मरीज आएगा पेट तो पहले उसका काटेगा ही, बाकी बाद में देखेगा। ये जो चीज़ें हैं, चिकित्सा का स्तर बढ़ा है पर चिकित्सक का स्तर गिर गया। सरकार को भी इस पर विचार करनी चाहिए। जो महंगे महंगे अस्पताल बनते हैं, 100-100, 200-200 करोड़ का लोन जिसके ऊपर चढ़ा होता है, वो क्या करेगा। मेरे संपर्क में एक बड़े अस्पताल के संचालक हैं, उन्होंने बताया महाराज क्या बताऊं, पाप भी लगता है और कष्ट भी होता है। बोले पर डे का मेरा किस्त है 22,000 रुपया, 22,000 रुपया पर डे का स्टाफ का खर्चा और बैंक की किस्त पिटाने के लिए 22,000 चाहिए। तो महाराज जब तक 2-3 पेशेंट को निपटाते नहीं तब तक चैन नहीं आती, उसके बाद हम गिनना शुरू करते हैं। उसने खुले मन से बोला। तो ये क्यों, ये महंगी प्रक्रिया है। तो इसके लिए शासन को शासन के स्तर पर कुछ ऐसे उपक्रम बनाने चाहिए जिसमें अच्छी चिकित्सा सुलभ हो, चिकित्सकों को भी सारी सुविधाएं हो और मरीज उससे लाभान्वित हो और इस तरह की मारामारी के शिकार से वो बच सके। चलिए श्री सरोज जी देवेंद्र जी जैन मंडल संख्या 5 इस बात तैयार रहेंगे। मंडल संख्या 6 अलंकार परिवार गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं हबीबगंज जैन मंदिर से निर्माण समिति में जिम्मेदारियां वहन कर रहा हूं। उसी से संबंधित मेरा एक निवेदन है, फिर एक जिज्ञासा भाभी जी की तरफ से आएगी। मेरा ये कहना है कि हबीबगंज जैन मंदिर का जो अभी नया स्वरूप आया है और पत्थर का जो मंदिर निर्माण आपके सानिध्य में जो पौधा रोपा गया था, बड़ा हुआ और फिर उसके बाद में आचार्य गुरुदेव की कृपा अनुकंपा से वो एक वृक्ष के रूप में अभी उसकी प्लानिंग हो गई है और बढ़ता चला जा रहा है। अभी आज भी बहुत खुशी की बात है, कल सहस्त्रकूट में जो 35 तक मूर्तियां पहुंची थी, आज वो 101 पर पहुंच गई हैं कुल मिलाकर। 101 नहीं 105 हो गई अभी 5 और बढ़ गई। हाँ। ये सब आपकी कृपा है। हाँ। और अब सवाल कर लो जल्दी। हाँ दीजिए जल्दी। मेरी बस ये निवेदन है कि इसमें इसके साथ साथ त्रिकाल 24 हाँ, भावना भाव सब पूरी होगी। बोलो जल्दी सवाल करो। गुरुवरों के चरणों में बार बार नमोस्तु। मैं अपनी ओर से एवं अपनी झांसी समाज की ओर से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुवर कब आपके चरण हमारी समाज में पड़े। जल्दी सवाल करो। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि सम्मेद शिखर पर जो टोंके बनी हुई हैं, उन टोंकों का निर्माण कब और कैसे हुआ और उनके नाम कैसे किस आधार पर रखे गए। देखिए जो सम्मेद शिखर की टोंक है, इन टोंकों का उल्लेख इस नाम से सम्मेद शिखर महात्म्य में मिलता है, जो लगभग 400 वर्ष पुरानी कृति। इनके नामकरण की कोई वजह नहीं दिखती, पर यह बात तय है कि जिन जिन तीर्थंकरों को वहाँ से मुक्ति मिली उस नाम से उनका वो टोंक निर्धारित कर दिया गया। और अब आप कहेंगे कि टोंक में तो अजितनाथ भगवान तो 450 धनुष के थे, तो उस काल में पर्वत भी 12 योजन का था। पर्वत का ह्रास हुआ है, यह अवशिष्ट पहाड़ है, दिनों दिन छीन हो रहा है। आज के हिसाब से है। एक ऐसी किंवदंती है कि आज से 200 वर्ष पूर्व एक जति जी एक भट्टारक जी गए थे, जब पर्वत लोग भूल गए थे, जानते नहीं थे, वो पर्वत पर ऊपर चढ़े
पारसनाथ टोंक पर उन्होंने 20 तीर्थंकरों के नाम की पर्चियां उड़ाई, और ये किंवदंती, ये पुष्ट प्रमाण नहीं है। पर्चियां मंत्रित करके उड़ाई और जिस जगह जो पर्ची गिर गई उसे वो टोंक नाम दे दिया, ऐसे भी किंवदंती है। बाकी इसका कोई शास्त्रीय या पुरातात्विक आधार नहीं मिलता। चलिए, मंडल संख्या 6 अलंकार परिवार गुणाचन ट्रस्टी और मंडल संख्या 7 राजीव जैन नेहरू नगर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि हमारे वैज्ञानिक सर्वज्ञ नहीं हैं, अल्पज्ञ हैं। वे सब एक साथ व सब कुछ सच्चा नहीं जानते। वे संपूर्ण सत्य के मात्र एक पक्ष के ही विशेषज्ञ होते हैं। भौतिक विज्ञान संपूर्णतः विकसित ज्ञान नहीं है, वह अभी तक वृद्धिगत शिशु है। उसके कोमल कंधों पर आत्मा और परमात्मा पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। उसी प्रकार आदर्श सूक्ष्म आत्मा की ही महान अनंत शक्ति को आज यह भौतिकवादी विज्ञान नहीं पहचान सकता। अतः आत्मा की खोज के लिए इस भौतिक विज्ञान की ओर ताकना व्यर्थ है। महाराज जी, मेरी शंका। जिनने लिखा है बहुत अच्छा लिखा, उनके विचार अपने आप में स्पष्ट है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। चलिए, मंडल संख्या 7 राजीव जैन संभवतः नहीं है। मंडल संख्या 8 इंजीनियर महावीर सिंघई, 8 नंबर इंजीनियर महावीर सिंघई इस बार तैयार रहेंगे। नंबर संख्या 9 मनोज जैन MK भारत। क्या हो गया? 8 ही तो बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, मुनीसी प्रमाण संघ के चरणों में सिद्धालय मंदिर समिति का कोटि कोटि नमन। महाराज जी, इस युग में जब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, माँ बनना सरल है, मगर हम देख रहे हैं बच्चों को संस्कारित करना कितना कठिन है, कार्य है। इस हेतु आपके क्या निर्देश हैं? इस चक्रमंडल विधान में जो गर्भवती माँ आपके सानिध इस विधान में शामिल है, यहाँ टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देखकर आराधना कर रही हैं, गर्भस्थ शिशु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तत्पश्चात वही माँ जब आपके सानिध्य में 27 जनवरी को भोपाल में आयोजित गर्भस्थ शिशु संस्कार शिविर में भाग लेगी, अनुपातिक वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ेगा? समाधान दीजिए महाराज जी। चौक में होते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने आप में एक अनुपम अनुष्ठान है और हमारे यहाँ गर्भ से ही संस्कार की व्यवस्था है। कभी संस्कार पर विस्तार से चर्चा करूँगा। आपने कहा है कि जो गर्भवती माताएं हैं वे उनके भावी संतान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो संतान गर्भ से ही सिद्ध चक्र का पाठ सुनेगा वो सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान पक्का कर लेगा। क्या बात। हमें तो लोरियां सुनानी चाहिए, सिद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया विनर्गतो से। ये भाव अगर हम जगाते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने जो अभी यहाँ भागीदारी ले रहे हैं या जो घरों में सुन रहे हैं वे इनकी भावना भाएं और उसके बाद भी ये नित्य भाव रखें कि मैं एक ऐसे संतान को जन्म दूं जो मोक्ष मार्ग का पथिक बने, समाज का तारनहार बने, अपनी आत्मा का उद्धारक बने। ऐसी भावना बनाए जिसमें पराक्रम हो, जिसमें प्रताप हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें प्रतिभा हो, जिसमें समझ हो, जिसमें संस्कार हो। ऐसी संतान की माँ बनूं जो सारे कुल का गौरव बढ़ा सके, ये भावना। नमोस्तु भगवान। श्री मनोज जैन MK भारत मंडल संख्या 9 और उसका तैयार रहेंगे मंडल संख्या 10 से सुची जैन धर्मपत्नी राजीव जैन भोपाल। पंच मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं मूलतः विदिशा का रहने वाला हूं और मेरे जैसे देश में अनेकों ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने जन्मस्थली को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर निवास निश्चित किया है। महाराज जी, मेरी छोटी सी समस्या है और मैं समझता हूं देश में मेरे जैसे ऐसे अनेक लोग होंगे जिनकी समस्या मुझसे मिलती जुलती होगी। वो छोटी सी समस्या ये है कि मेरे माता पिता लगभग 80 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है और समस्या सिर्फ ये है कि चूंकि मुझे व्यवसाय के लिए भोपाल में रहना है और वो विदिशा में रहते हैं, मैं मन से तो बहुत चाहता हूं कि उनकी जी जान से सेवा करूं,
मगर उनका भोपाल जैसे शहर में मन नहीं लगता है और मैं उनकी सेवा करना, जिस तरीके से सेवा मुझे करना चाहिए वो सेवा मैं उनकी नहीं कर पा रहा हूं। और मैं समझता हूं मेरे जैसे ऐसे अनेक लोग हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने अपने स्थल को छोड़कर, जन्म स्थल को छोड़कर ऐसे शहरों में आए हैं। तो महाराज जी मेरी शंका का समाधान करें। और महाराज जी एक छोटा सा निवेदन हो। हाँ, अभी तई आपने जो बात कही जी महाराज, अगर ब्रेक न लगाऊं तो मामला गड़बड़ हो जाए। बात ऐसी है, माँ बाप की सेवा का भाव होना ही चाहिए। मुझे प्रसन्नता है दूर रहने के बाद भी आपके अंदर सेवा की भावना है। मैं तो ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि दूर रहने के बाद पूरी तरह दूरी हो जाते, भाव भी नहीं। चूँकि आपकी भी मजबूरी है और उनकी भी स्थिति अलग है, ये बात सही है कि यहाँ उनका मन नहीं लग सकता। तो आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, कम से कम दिन में एक बार अपने माता पिता से खुलकर बात जरूर करो, वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, उनको निकटता का अनुभव, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, और प्रायोरिटी रखो। अगर उनको रंच, जब तक वे स्वास्थ्य हैं कोई चिंता नहीं, पर उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दो। और जिस दिन लगे कि अभी उनको मेरी आवश्यकता, सब काम छोड़ करके चले जाओ। आपके भोपाल का एक उदाहरण है, अरविंद भारिल, अरविंद भारिल नाम था ना, अमेरिका से आया था, डॉक्टर अरविंद नाम था, जिनेंद्र भारिल। उनकी माँ जी यहाँ रहती थी, डॉक्टर अमेरिका में रहता था। माँ प्रतिमाधारी थी, अकेली थी, वैधव्य की स्थिति में पाल पोस करके बड़ा किया, बेटे को इंजीनियर बनाया, अमेरिका में जाकर बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया। लेकिन माँ गिर पड़ी, कूल्हे की हड्डी टूट गई। जिनेंद्र भारिल ने माँ की सेवा की खातिर अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत आकर बस गया। अभी कहाँ है जिनेंद्र? यही है, अभी है ना। उसके बाद वो गया ही नहीं। ये भी एक आदर्श है, तो हमें इसको देखना चाहिए। ऐसे लोग स्वागत के योग्य हैं, बहुत बड़ा त्याग है उनका, तो ध्यान देना चाहिए। सुची जैन मंडल संख्या 10, धर्मपत्नी राजीव जैन भोपाल हुआ तैयार रहेंगे। मंडल संख्या 3 राजेश भारिल। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हमारे हिमांशु परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान जब बाल्य अवस्था में होते हैं तब उनके सामने से मुनि महाराज निकलते हैं, तो वो दर्शन क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों होता है महाराज जी? देखिए, तीर्थंकर के सामने से मुनि महाराज निकलते नहीं, सामना ही नहीं होता। और तीर्थंकरों के काल में प्रायः जितने भी मुनि होते हैं ना, वो गड़बड़ होते हैं। कुछ विद्याधारी मुनि होते हैं, पर प्रायः की बात की मार्ग उच्छृंखल हो चुका होता है, तब तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है। वो फिर से मार्ग को स्थापित करते हैं और तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तीर्थ क्या कहलाता है? द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ। तो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना वो करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तीर्थंकर स्वयं उपासक होते हैं, वे पर के उपासक नहीं होते। चलिए, मंडल संख्या 3 श्री राजेश जी भारिल उस पर तैयार रहेंगे। मंडल संख्या 11 श्री प्रदीप जी नोहर कला। एक प्रश्न मेरा है महाराज जी। हाँ बोलो। छोटा सा है। वैसे तो ऐसा लग रहा था यहाँ आके, जैसे मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, 8th में जो एग्जाम देते हैं तब घबराहट होती है, हाँ। वैसे उसी तरह अभी हो रही है। हाँ, कि मुझे बोलो। अब क्या बोलना है। हाँ। शंका तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये चाहती हूँ कि अगर मान लो मुझे कुछ अच्छा बनना है, तो अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा लगता है बहुत अच्छा महल मिले या झूले मिले, पूरा सब कुछ मिल जाए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए क्या करूं? हाँ। अच्छा करना शुरू कर दो। चलो। श्री मंडल संख्या 11 श्री प्रदीप जी नोहर कला वह तैयार रहेंगे। हाँ। मंडल संख्या मंडल संख्या 3 श्री राजेश जी भारिल। बोलो। पंच मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीव का परिणामन अलग है और पुद्गल का परिणामन अलग है, पर हमें हमारी दृष्टि में ये दोनों अलग अलग नजर क्यों नहीं आते? कृपया समाधान कीजिए। इसी का नाम है भ्रम। जिस दिन भ्रम टूट जाएगा ठीक होगा। देखो, कभी आपने पानी में पड़ी लकड़ी के टुकड़े को देखा है?
कैसे दिखती है? तैरती रहती है। तिरछी दिखती, तिरछी दिखती है कि नहीं? तिरछी दिखती। पानी के अंदर लकड़ी के टुकड़े को डालोगे तो दिखती कैसी है? तिरछी। वो तिरछी होती है कि तिरछी दिखती है? दिखती है ना, होती नहीं ना। क्यों दिखती है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, तिरछी पड़ती है, तो तिरछी पड़ने के कारण तिरछी दिखती है। इसी तरह हम शरीर और आत्मा दोनों है अलग अलग, लेकिन इस भ्रम के कारण हमें एक दिखती है। जिस दिन यह भ्रांति दूर हो जाएगी, दोनों का भेद विज्ञान प्रकट हो जाएगा। बोलिए। नमोस्तु मंडल संख्या 11 प्रदीप नोहर कला। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। क्या रहेंगे 12 प्रदीप जी हरसोला। चलिए बोलिए। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। मैं आपके आशीर्वाद से वर्तमान में देवगढ़ कमेटी का अध्यक्ष हूँ, और चूंकि देवगढ़ में आप लोगों का आवागमन बहुत कम है और वहाँ खर्च चलाना भी मुश्किल है, अन्य है नहीं उतनी। इसके लिए एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। देश भर के सारे मंदिर कमेटियों के पदाधिकारियों से मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम्हारे मंदिर में यदि पैसा सरप्लस हो तो उस पैसे को पता लगा कर ऐसी जगह भेजो जहाँ भगवान की पूजा अर्चा या रख रखाव में कमी पड़ रही है, दोहरा पुण्य होगा। बैंकों में जमा करने की जरूरत नहीं है महाराज, क्योंकि वो मंदिर का पैसा भगवान के अकाउंट का पैसा है, भगवान के नाम पे लगना चाहिए। चाहे तुम्हारे गांव के भगवान हो, चाहे किसी क्षेत्र के या किसी गरीब गुरबे के गांव के। महाराज दूसरा छोटा सा एक ही आगे। हाँ महाराज, दूसरा छोटा सा प्रश्न और है। और महाराज, आज मंदिरों में अधिकतर लोग द्रव्य का पैसा नहीं देते हैं और थाली डेली लेते हैं। द्रव्य का पैसा नहीं देते, थाली लेते हैं। हाँ, तो उनको आधा पुण्य मिलता है। समझ गए। चलिए बाद में बताऊंगा इसके बारे में। अगला मंडल संख्या 12 प्रदीप जी हरसोला भोपाल। नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज के, समस्त मुनि संघ की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।